तो दोस्तों आपका स्वागत है एक नए वीडियो में, जिसमें आज हम बात करेंगे वैदिक कालीन सभ्यता की। इससे पहले हम सिंधु घाटी सभ्यता की बात कर चुके हैं और आज हम पढ़ेंगे इस वैदिक सभ्यता। ठीक है, तो वैदिक सभ्यता का जो काल माना जाता है वो 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। और अगर सिंधु घाटी सभ्यता की बात करेंगे तो उसमें 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व तक सिंधु घाटी सभ्यता का काल माना जाता है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के पश्चात में 1500 ईसा पूर्व में आर्यों का भारत में आगमन हुआ है ना। तो बताया गया कि सिंधु घाटी सभ्यता का जब पतन हो गया उसके पश्चात में भारत में आर्यों का आगमन हुआ। जब आर्य आए तो आर्यों का जब आगमन हुआ तो आर्यों का क्वेश्चन एक आता है कि आर्यों का जो मतलब क्या है, किसे आर्य कहते हैं। तो आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ, कुलीन या आदरणीय। ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। ठीक है, वैदिक साहित्य की जो जानकारी मिलती है वो कहां से मिलती है, वो वेदों से मिलती है। और वेदों को बोला जाता है श्रुति ग्रंथ, यानी जिनको सुनकर लिखा गया हो। और कहा जाता है अपौरुषेय। अपौरुषेय मीन्स होता है जिनकी रचना किसी पुरुष ने नहीं की हो। ठीक है, और इसे संहिता के नाम से भी जाना जाता है, तो इसे संहिता भी बोलते हैं। ठीक है, तीन चीजें हो गई, श्रुति ग्रंथ, अपौरुषेय या फिर संहिता। ठीक है, एक क्वेश्चन एग्जाम में बहुत अधिक पूछा जाता है कि जय संहिता किसे कहा जाता है। तो जय संहिता महाभारत को बोला जाता है और केवल संहिता बोला जाता है वेदों को। ठीक है, चलिए आगे देखते। तो वैदिक जो काल है वो 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। मगर लेकिन क्या है, जो वैदिक काल है उसको दो भागों में बांटा गया। एक तो वैदिक काल है, दूसरा कौन सा है, उत्तर वैदिक काल। एक वैदिक काल है, उत्तर वैदिक काल। देखिए वैदिक काल में, वैदिक काल जो माना जाता है वो 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक वैदिक काल माना जाता है। ठीक है, और बात करेंगे अगर हम उत्तर वैदिक काल की, तो उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक का जो समय है वो माना जाता है उत्तर वैदिक काल। ठीक है, समझ में आ गया। तो वैदिक काल को दो भागों में बांट दिया गया। अच्छा, दो भागों में क्यों बांटा गया, क्योंकि इसका कारण है। इसका कारण ये है कि पहले समय में यानी 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व के बीच में ऋग्वेद की रचना हुई है। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है, ऋग्वेद है ना। तो आज हम सभी वेदों के बारे में भी जानेंगे, तो इंपॉर्टेंट है वीडियो। उसके पश्चात में उत्तर वैदिक काल में यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद है ना, इन वेदों की रचना हुई है ना। तो रचना कैसे हुई, किसने की, इसे क्या क्या इसमें है, तो इन चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे। ये चीज समझ में आ गई। चलिए आगे देखते हैं। तो आर्यों का मूल निवास स्थान। अब यहां से क्वेश्चन बनता है कि आर्य आखिर आए भारत में, लेकिन कहां से आए। तो ठीक है, यहां पर देखिए कुछ विद्वान हैं, उन्होंने अपना अपना मत दिया है। ठीक है, जैसे यूरोप से गार्डन चाइल्ड एक हुए, इन्होंने कहा कि भैया इनको द आर्यन कहकर इन्होंने बुलाया और इन्होंने बताया कि जो आर्य आए वो यूरोप से आए। कहां से आए, यूरोप से। मैक्स मूलर ने कहा कि भैया मध्य एशिया से आर्यों का आगमन भारत में हुआ है। दयानंद सरस्वती जी ने कहा कि जो आर्य आए वो तिब्बत से आए। कहां से आए, तिब्बत से आए। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा है कि जो आर्य आए वो उत्तरी ध्रुव से आए। तो देखिए जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने बताया। यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है तो अगर बाल गंगाधर तिलक के बारे में आएगा तो आपको उत्तरी ध्रुव बताना है। मैक्स मूलर के बारे में आएगा, मैक्स मूलर अधिकतर क्वेश्चन आता है मैक्स मूलर है ना, तो मैक्स मूलर के अकॉर्डिंग मध्य एशिया से आए थे। ठीक है, आर्यों की जो मेन भाषा थी, मुख्य भाषा थी, वो थी संस्कृत। और ये जो सभ्यता थी वो थी ग्रामीण सभ्यता थी। इससे पहले मैंने सभ्यता कौन सी पढ़ी थी, सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता। और वो जो सभ्यता थी वो सभ्यता थी नगरीय सभ्यता है ना, नगरीय सभ्यता थी। और यहां पर कौन सी सभ्यता है, ये एक ग्रामीण सभ्यता है, याद रखना। आर्य सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान में आकर बसे। तो कहां आकर बसे, पंजाब और अफगानिस्तान में। पंजाब भी कौन सा, जो पाकिस्तान वाला क्षेत्र है, उसमें आकर सबसे पहले बस गए। एक अभिलेख मिला हुआ है जिसका नाम है बोगज कोई अभिलेख। ये जो बोगज कोई अभिलेख है ना, ये मिला हुआ है, इसमें ये एशिया माइनर यानी तुर्की से प्राप्त हुआ है। अब वहां पर क्या है, उसमें इंपॉर्टेंट ये है कि वहां पर 4 देवताओं का वर्णन किया गया है। उसमें इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य है ना, इन देवताओं का वर्णन किया गया है। इससे पता चलता है कि जो आर्य
और उसमें लिखा हुआ है, और उसमें ये भी लिखा हुआ है कि आर्य जो थे उनका मुख्य निवास स्थान मध्य एशिया ही था। तो इसीलिए पता चलता है कि मध्य एशिया से आर्य आए थे। ठीक है, तो समझ में आ गया आर्य कहां से आए थे? आर्य आए थे मध्य एशिया से। चलिए आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे कि जो आर्य आए तो उन्होंने किस प्रकार से यहां पर शासन का संचालन करना प्रारंभ किया। तो आर्यों का प्रशासनिक संचालन किस प्रकार से हुआ, ये चीज देखना है। देखिए सबसे पहले जो थे, सबसे छोटा जो था वो कुल था। जिस प्रकार से आज गांव में कुछ परिवारों को मिलाकर के एक बड़ा सा गांव बन जाता है, उसी प्रकार से पहले क्या था, कुछ कुल थे और उन कुलों को मिला करके एक ग्राम का निर्माण होता था। कुछ कुल होते थे और कुलों को मिलाकर क्या हो जाता है, ग्राम का निर्माण होता था। और इस ग्राम से कुछ ग्रामों के निर्माण के बाद में होता था विश्व का निर्माण होता है। विश्व का मतलब होता है यानी जिले का निर्माण हो गया, मान लो नगर का निर्माण हो गया, तो उसको बोला जाता था विश्व। विश्व से कुछ जब विश्वों को मिला लिया जाता है, कुछ नगरों को यानी शहरों को मिला लिया जाता है, तो उत्तर प्रदेश यानी प्रदेश बन जाता है। उसी प्रकार से वैदिक काल में क्या बन जाता था, फिर जन बन जाता था, जन। ठीक है, और कुछ जनों को मिलाकर के एक पूरा राष्ट्र बन जाता था। तो 5 प्रकार की व्यवस्थाएं थी वैदिक काल में। कितनी प्रकार की? 5 प्रकार की। पहला था, छोटा सा था, कुल, ग्राम, विश्व, जन और राष्ट्र। ठीक है, वेदों की संख्या की बात की जाए तो वेद 4 होते हैं, एक ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। ठीक है, 4 होते हैं। वैदिक साहित्य के अंतर्गत वेद, ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद ये सब शामिल किए जाते हैं। क्यों पढ़ते हैं हम अरण्यक, ब्राह्मण, ये क्यों पढ़ते हैं, इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। ठीक है, देखिए वेदों का अर्थ तो होता है ज्ञान। वेदों का मतलब क्या होता है, ज्ञान। इसमें 3 वेद यानी यजुर्वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, ये 3 जो वेद हैं ये पहले प्राचीन वेद हैं। सबसे प्राचीन ऋग्वेद है, ठीक है, उसके बाद यजुर्वेद, सामवेद आया। तो इनको वेद त्रयी के नाम से जाना जाता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आया है, इसीलिए मैंने यहाँ पर इसको इंडिकेट कर दिया है। एक क्वेश्चन आता है कि वेद त्रयी में कौन कौन से वेद शामिल है, तो आपको याद रखना है यजुर्वेद है ना, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। समझ में आया? जिसमें से सबसे प्राचीन जो वेद है वो कौन सा वेद है, वो है ऋग्वेद। ठीक है, तो जितनी भी चीजें भैया नोट करते चलना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारी जितनी भी चीज आपको बता रहा है ये सब नोट करते चलना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, चलिए और देखिए, तो हम सबसे पहले जान लेते हैं ऋग्वेद के बारे में। ऋग्वेद आखिर क्या है ना, इसके बारे में पढ़ेंगे। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, ऋग्वेद है। ऋग्वेद के जो संकलन करता है महर्षि दैत्यायन वेद व्यास जी को माना जाता है। इनको कहा गया संकलन करता, यानी ये नहीं मैंने लिखा नहीं है, वेदों को लिखा नहीं है, वेदों को संकलित करने का काम किया है। यानी बहुत से ऋषि मुनियों ने अपने अलग अलग विचारों को प्रसिद्ध किया है और उन विचारों को एक जगह एकत्रित करने का काम जो किया है वो किया है महर्षि दैत्यायन वेद व्यास जी ने। ठीक है, तो ये इनको संकलनकर्ता के रूप में माना जाता है। चलिए और आगे पढ़िए। ऋग्वेद नित्य या अपौरुषेय माना गया। अपौरुषेय होता है जिसकी रचना पुरुष ने नहीं की हो, तो इसीलिए कहा जाता है वेदों की रचना पुरुष ने नहीं की बल्कि अलग अलग ऋषि मुनियों ने की है, और उसको एक जगह पर एकत्रित करने का काम, संकलनकर्ता के रूप में काम करने का काम वेद व्यास जी ने किया है। ठीक है, ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। कितने मंडल हैं दोस्तों, तो 10 मंडल है ना। 1028 सूक्त है, सूक्त। ठीक है, और 10,580 मंत्र हैं, जिसमें से 118 मंत्रों को दोहराया गया है। ये सभी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक बार ये वीडियो देख लीजिए जिससे आपका भला हो जाएगा, कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसमें इसके बाद में एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन भी करवाएंगे, बिल्कुल आपको चीजें याद हो जाएंगी। तो 118 मंत्र क्या है, इनको ये दोहराए गए हैं। और इसलिए अगर कुल मंत्रों की संख्या की बात की जाए तो 10,462 मंत्र हैं वेद में। ठीक है, ऋग्वेद में। चलिए और समझिए, पहला और जो 10वां मंडल है सबसे बाद का है, सबसे बड़ा है। पहला मंडल और 10 मंडल, 10 मंडल है। पहला मंडल और 10वां मंडल सबसे बाद का है, इसको जोड़ दिया गया है। ठीक है, बाद में जोड़ा गया है, लेकिन ये दोनों क्या है, सबसे बड़े हैं और यही इंपॉर्टेंट भी है। आपके एग्जाम में यही पूछा जाता है। ठीक है, चलिए देखिए, तीसरा जो मंडल है उसमें सूर्य देवता यानी सावित्री को समर्पित कुछ मंत्र दिए गए हैं। 9वें मंडल में सोम देवता को समर्पित किया गया और 10वें मंडल में 4 वर्णों के बारे में वर्णन किया गया। भैया जो 4 वर्ण आप पढ़ते हैं ना,
तो ये कहां पर है, तो ऋग्वेद में 4 वर्णों का जो वर्णन किया गया है वो वर्णन किया गया है 10वें मंडल में। ठीक है, ऋग्वेद में एक और क्वेश्चन आता है कि भैया अधन्य मीन्स क्या होता है, तो अधन्य मीन्स होता है गाय, याद रखना। ठीक है, और इस ऋग्वेद में क्या है, प्रार्थनाएं शामिल की गई हैं, जिससे कि हम किस प्रकार से ईश्वर को प्रसन्न किया जाए। तो इस प्रकार के बहुत से मंत्र हैं ऋग्वेद में, जिनको पढ़ करके ईश्वर को प्रसन्न करने का, ईश्वर मोक्ष की प्राप्ति करने का एक चीजें बताई गई है। ठीक है, किस प्रकार से हम मोक्ष की प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आज हम पढ़ते हैं कि जो वेद है ना, इन वेदों को पढ़ने वालों को क्यों क्या कहा जाता है, क्योंकि ये क्वेश्चन आता है। चलिए देखिए, वेद ज्ञान सबसे पहले ऋग्वेद, इसका संकलन करता होगा वेद व्यास जी। इसमें क्या है, ईश्वर की प्रार्थनाएं और स्रोत शामिल है ना, ईश्वर को प्रार्थना करने के लिए इसमें, और इनके जो यज्ञ करता है उनको होत्री बोला जाता है। क्या बोला था, होत्री। ठीक है, यजुर्वेद या यज्ञ के नियमों एवं विधि विधान का वर्णन इसमें किया गया, और बलि देने से पहले मंत्र। यहां पर यह कंफर्म नहीं हो पाया, कोई कुछ विद्वान अपना बताते हैं कि भैया ये जो है बलि का मतलब होता था उस समय कर, और जब कर लिया जाता था, दिया जाता था, उस समय कुछ मंत्रों का उच्चारण किया जाता था। उस मंत्र के बारे में इसमें लिखा हुआ यजुर्वेद में, है ना। और कुछ विद्वानों का यह भी मतलब है कि जब ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए किसी भी जानवर की या फिर किसी की बलि दी जाती थी, तब कुछ मंत्रों को दोहराया जाता था, उनका वर्णन यजुर्वेद में है। ठीक है, तो ये दोनों चीजें आपको याद रखना है। इसके पढ़ने वाले को, यज्ञकर्ता को अधर भी बोला जाता है। ठीक है, सामवेद सबसे बढ़िया वेद। ठीक है, सामवेद में क्या है, इसे गान वेद भी बोला जाता है, और भारतीय संगीत का जनक भी माना जाता है इसे। इसमें संगीतमय मंत्रों का वर्णन किया गया है, संगीतमय। ठीक है, और इसके पढ़ने वाले को, यज्ञकर्ता को उद्गात बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उद्गात। ठीक है, अथर्ववेद, ये अथर्वा ऋषि द्वारा रचित एक ऐसा वेद है कि इसमें जो आयुर्वेदिक दवाएं हैं उनका वर्णन किया गया। आज भी आयुर्वेदिक दवाएं बहुत ही कामगर हैं, जड़ी बूटियां बहुत कामगर है ना। तो इस चिकित्सा का वर्णन, चिकित्सा है, इसमें किस प्रकार से जड़ी बूटियों का निर्माण किया जाए जिससे कि व्यक्ति बिल्कुल स्वस्थ रहे, है ना, निरोग रहे, इसका वर्णन इसमें किया गया। और इसके साथ में जो वशीकरण मंत्र हैं उनका भी वर्णन किया गया अथर्ववेद में। ठीक है, और इनके यज्ञकर्ता को ब्राह्मण बोला गया। क्या, ब्राह्मण बोला गया। ठीक है, तो ब्राह्मण ये हो गया दिया। ठीक है, इसको समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं कि जो वैदिक कालीन सभ्यता थी ना, तो इसमें वैदिक कालीन सभ्यता में कौन कौन चीज हमें देखने को मिली। चलिए देखिए यहाँ पर वैदिक कालीन सभ्यता में 4 चीजें इंपॉर्टेंट थी। 4 चीजें, पहली कौन सी थी, तो पहली थी वेद। 4 वेदों को पढ़ना सबके लिए इंपॉर्टेंट, सबके लिए तो नहीं है ना, लेकिन ये इंपॉर्टेंट था। जो ये पढ़ लेता था तो ये माना जाता था कि उसको ही वैकुंठ की प्राप्ति होगी, स्वर्ग की प्राप्ति होगी, यानी उसका जो उसका ही निर्वाण की प्राप्ति उसको हो जाएगी। चलिए ठीक है, और ये बताएगा कितने पुराण थे, तो 18 पुराण थे। आप पुराण क्या होता है, तो पुराण ये है कि ब्रह्मा विष्णु महेश यानी शिव जी से संबंधित कुछ धार्मिक ग्रंथ लिखे गए, और उन धार्मिक ग्रंथों को पुराण बोला गया है। ठीक है, अब यहां पर मैंने बता दी दिया कौन कौन से पुराण है। तो ब्रह्मा से संबंधित कुछ पुराण है, इसमें ब्रह्मांड, ब्रह्मा वैवर्ता, मार्कंडे, भविष्य वामन, ये किससे संबंधित है, ये ब्रह्मा जी से संबंधित है। विष्णु से संबंधित है विष्णु भागवत, नारद पुराण, गरुड़ पुराण, पद्यवा, वराह पुराण, ये किससे, विष्णु जी से संबंधित है। महेश यानी भगवान शिव से संबंधित कौन है, तो वायु पुराण, लिंग पुराण, स्कंद पुराण, अग्नि, मत्स्य, कूर्म पुराण, ये किससे, ये शिव जी से संबंधित पुराण है। ठीक है, तो ये 18 पुराण है, और ये 6 वेदांग हैं। वेदांग या सूत्र है ना, शिक्षा, कल्प सूत्र, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, ये 6 क्या है, ये सूत्र है। अब ये इनका काम क्या था, तो इनका जिस प्रकार से हम हिंदी पढ़ने से पहले, इंग्लिश पढ़ने से पहले, हिंदी पढ़ने से पहले, हमें हिंदी पढ़ने से पहले व्याकरण पढ़ना पड़ता है, इंग्लिश पढ़ने से पहले ग्रामर पढ़नी पड़ती है, उसी प्रकार से इन वेदों को आप ऐसे नहीं पढ़ सकते थे जब तक कि इन वेदांगों को आप ना पढ़िए। अगर वेदों को पढ़ना है तो सबसे पहले वेदांग और सूत्रों को पढ़िए, तब जाकर के आपको वेद समझ नहीं आएगा है ना। सभी लोग वेदों को नहीं पढ़ सकते, उसका अर्थ नहीं निकाल पाते हैं, इसीलिए अगर आपको वेद पढ़ना तो सबसे पहले वेदांग पढ़िए। उपनिषद की बात की जाए तो उपनिषद मीन्स होता है गुरु के समीप बैठना। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक बार आया था क्वेश्चन कि भैया उपनिषद किसे कहते हैं, उपनिषद का मतलब क्या होता है।
तो वहां पर गलत हो गए थे कुछ लोगों के। आप नहीं गलत करना, यहाँ पर क्या लिखना, गुरु के समीप बैठना। कितने उपनिषद होते हैं? 118। और ये भी इंपॉर्टेंट है कि जो सत्यमेव जयते है वो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ठीक है, ये काफी बार क्वेश्चन आया हुआ है। तो देखिए ये हो गए धार्मिक ग्रंथ, समझ में आ गया, ये सब धार्मिक ग्रंथ है। और आगे देखिए भैया वैदिक काल में और क्या क्या चीजें थी, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए वैदिक काल में अब देखते हैं भैया समाज, जो कि आज भी कहीं ना कहीं समाज में जो विकृतियां फैला रहा है, जो अस्पृश्यता देखने को मिल रही है, ये समाज। लेकिन वहां पर उस समय इस प्रकार का माहौल नहीं था, धीरे धीरे लोगों ने माहौल बिगाड़ा। चलिए देखिए इसका देखते हैं। तो वैदिक काल में जो समाज था वो कितने वर्गों में बटा हुआ था? जो वैदिक काल में समाज था भैया वो बटा हुआ था 4 वर्गों में। पहला था ब्राह्मण। ठीक है, ये तो ब्राह्मण, देखिए सिंधु घाटी सभ्यता में मैंने बात किया, वहां पर भी 4 प्रकार के वर्ण थे। वर्ण व्यवस्था वहां पर भी 4 प्रकार, लेकिन वर्ण में क्या था? पहला जो वर्ण था वो था विद्वान। यहां पर चेंज होकर के क्या आ गए? ये ब्राह्मण हो गए। यानी विद्वान जो व्यक्ति है यहां पर बताया गया केवल ब्राह्मण ही बन सकता। ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है ना। लेकिन अभी भी ये बताया जाए ये केवल व्यवसाय पर आधारित थी। उस समय ये नहीं था, कोई भी व्यक्ति ब्राह्मण बन सकता था, है ना, जिसके पास में अच्छा दिमाग हो, अच्छा ज्ञान हो। तो पहला जो वैदिक कालीन सभ्यता थी, जो सिंधु घाटी सभ्यता में सभ्यता थी, उसमें सबसे पहला कौन था? विद्वान थे, फिर कौन? क्षत्रिय थे, फिर कौन थे? वैश्य थे, फिर कौन सा था? श्रमिक वर्ग था। शूद्र नहीं था, श्रमिक वर्ग था ना। यहाँ पर क्या होगा? देखिए ब्राह्मण आए, फिर नंबर 2 पर क्षत्रिय आए, फिर वैश्य आए, और ये थे, फिर उसके बाद में शूद्र आए। तो 4 प्रकार की वर्ण व्यवस्थाएं शामिल थी। लेकिन ये जो वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था थी केवल व्यवसाय पर आधारित है। जो जिस प्रकार का व्यवसाय करता था, जिसका जिस हिसाब से दिमाग था और जिस प्रकार से वो समाज में अपनी स्थिति रखता था, उस प्रकार से काम करने लगता था, और उसको केवल उसके व्यवसाय के आधार पर 4 वर्णों में बांट दिया गया था। लेकिन बताया गया कि उत्तर वैदिक काल आते आते, जैसे ही उत्तर वैदिक काल आया और ये जो व्यवस्थाएं थी वर्ण व्यवस्था, वो जातिगत बन गई, जाति व्यवस्था बन गई। पहले ये नहीं था, शूद्र का जो लड़का था, शूद्र का जो लड़का था वो विद्वान बन सकता था, ब्राह्मण बन सकता था, यदि उसके पास में अच्छा ज्ञान है, अच्छा अगर नॉलेज है, अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लेता है तो ब्राह्मण बन सकता था। ठीक है, वो अगर युद्ध करने की कला में, अगर उसका शरीर बहुत ही वज्र का है, विशाल का है, और अगर युद्ध में वो प्रवीण है, तो ऐसे में वो क्षत्रिय बन सकता था, है ना। वो अगर जो शूद्र था, अगर वो अच्छी तरीके से अगर व्यवसाय का काम जानता है, व्यवसाय करना जानता है, उसके पास दिमाग है, तो वो क्या है? वैसे बन सकता था, है ना। इन सभी में बन सकता था। जो ब्राह्मण का जो लड़का है वो ब्राह्मण ही नहीं बनेगा, वो शूद्र बनेगा यदि उसके पास दिमाग नहीं, उसने अगर वेदों को नहीं जानकारी की, वेदों को नहीं पढ़ा, वेदों को नहीं पढ़ पाया, तो वो क्या हो जाएगा? वो फिर कोई काम नहीं कर पाएगा। कोई काम नहीं कर पाएगा तो निचले स्तर के काम करेगा। जब ज्ञान नहीं दे पाएगा लोगों को तो निचले स्तर का काम करेगा, निचले स्तर का काम करेगा तो वो शूद्र की संख्या में आएगा। ठीक है, तो ये पहली जो व्यवस्था थी वो किस पर आधारित थी? वो केवल व्यवसाय पर आधारित थी। लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते क्या हुआ? ये जो व्यवस्था थी वो हो गई जातिगत। अगर जातिगत व्यवस्था हो गई तभी से समस्या प्रारंभ हुई, है ना। क्योंकि बात ये कि उसमें इसीलिए बौद्ध धर्म, जैन धर्म, है ना, मुस्लिम धर्म, इस्लाम धर्म, है ना, ये बहुत से धर्म आए, है ना, क्योंकि कुछ व्यवस्थाएं जो अव्यवस्थाएं फैली है ना, इसलिए देखिए चलिए। तो उसके पश्चात में कुछ विद्वान आए, उन्होंने दर्शन शास्त्र लिखे और अपने अच्छे अच्छे मत प्रकट किए। सबसे पहले आए सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन की जानकारी दी कपिल मुनि, ठीक है। सांख्य दर्शन, योग दर्शन, फिर योग के बारे में जानकारी दी पतंजलि ने। न्याय दर्शन, है ना, अक्षपाद गौतम जी ने बताया। वैशेषिक दर्शन के बाद में उलू कणाद जी ने बताया। मीमांसा यानी पूर्व मीमांसा ये जैमिनी ऋषि ने बताया। वेदांत और उत्तर मीमांसा ये बद्राणी यानी वेद व्यास जी ने बताया। तो ये बहुत सी चीजें हैं जिनको इन विद्वानों ने दर्शन शास्त्र के माध्यम से लोगों को बताया, लोग जागरूक हुए, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आता है इसीलिए मैंने इसको लिख दिया, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जिससे कि ये इस प्रकार के क्वेश्चन आते तो आप सॉल्व कर लीजिए। चलिए यहां से क्वेश्चन बनता है, इस क्वेश्चन को भी हम पढ़ लेते हैं। उस समय जो कुछ नदियां थी, उन नदियों का नाम क्या था, इसको हम पढ़ लेते थे। एक नदी थी उस समय सुकृति नदी, ठीक है।
इसको बोला जाता था। अब प्रेजेंट टाइम में नदियों का आधुनिक नाम देखिए क्या है, वो सतलज नदी हो गई, है ना। अस्किनी नाम था, एक नदी अस्किनी थी, अस्किनी को बोला गया अब चिनाब नदी। विपाशा नदी थी, विपाशा को व्यास नदी बोला गया। कुंभा, काबुल नदी। तो देखिए सारी जो नदियां हैं उनका प्राचीन नाम और आधुनिक नाम क्या है, सदा नीरा, इसमें सदा पानी बहता रहता था, इसीलिए इसे गंडक नदी बोला गया। अब गंडक नदी पहले क्या था, सदा नीरा। सुबस्तु नदी यानी स्वात नदी बोला गया। पुरुषणी को भैया रावी नदी बोला गया। वितिस्ता को झेलम नदी बोला गया और दृष्टि को बोला गया गग्गर नदी। इस पर क्रमु को बोला गया कुर्रम नदी। ठीक है, तो इस प्रकार की ये हो गया आधुनिक नाम, ये हो गए प्राचीन नाम। और यहां से अस्किनी और आपको याद रखना है पुरुषणी, ये तीन है जो दो हैं, ये इंपॉर्टेंट है, यहां से बार बार क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, आपको याद रखना है ये चीज। चलिए और देखते हैं। अब हम पढ़ लेते हैं कुछ देवताओं के बारे में। ठीक है, प्राचीन काल के वैदिक कालीन सभ्यता के कुछ देवता हैं। यहाँ पर देवता का संबंध, यहाँ देवता का नाम है। सबसे पहले इंद्रदेव। इंद्रदेव का जो काम होता था, मेन काम इनका पूजा, इनके मंत्र, इनकी अर्चना करना कब होता था अधिकतर, ये जब इनको युद्ध के देवता माना जाता था। जब कोई भी राजा एक दूसरे राज्य पर आक्रमण करने के लिए जाता था तो उस समय उससे पहले इंद्रदेव की पूजा की जाती थी, है ना। वर्षा के देवता, वर्षा नहीं होती थी, पानी नहीं बारिश बरसता था, तो वर्षा के देवता के लिए इंद्र की पूजा की जाती थी। अग्नि, मनुष्य एवं देवताओं के मध्यस्थता करने का काम जो ईश्वर करते थे, देवता करते थे, तो अग्नि थे। इसीलिए आज भी जब कोई भी काम किया जाता है तो सबसे पहले अग्नियार की जाती है, यानी हवन किया जाता है ना। तो ये कौन थे, ये अग्निदेव थे। वरुण देव, वरुण देव का काम क्या था भैया, तो वरुण देव समुद्र एवं ऋतु परिवर्तन, रात दिन के देवता माना जाता है वरुण देव को। एक घव देवता थे, घव आकाश के देवता थे जो सबसे प्राचीन, यहां से क्वेश्चन में पूछा जाता है कि यह सबसे प्राचीन देवता प्राचीन काल के, वैदिक काल के सबसे प्राचीन देवता कौन से थे, तो घव। ठीक है, सोम देवता वनस्पति के देवता माना जाता था। उषा प्रगति एवं उत्थान के देवता, है ना। अश्वनी विपत्तियों को हराने के देवता। पूषण पशुओं के देवता, पशुओं के देवता कौन थे, पूषण थे। आज भी गांव में जहां पर जब लोगों के जानवर अधिक खत्म होने लगते हैं, मरने लगते हैं, कोई बीमारी आती है, तो लोग क्या करते हैं, पूषण देवता यानी पूषण देवता का इनका पूजा करते हैं, ना। गांव की पूजा होती है जिस जानवरों को बचाने के लिए, तो आज भी ये चीज है। तो पशुओं के देवता माना जाता है पूषण देवता को। विष्णु जी को विश्व के संरक्षक एवं पालनकर्ता के रूप में देखा जाता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। सारे देवताओं को हमने पढ़ लिया और उनसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी पढ़ लिए। तो देखिए ये पूरी कहानी हो गई वैदिक कालीन सभ्यता की। इससे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे, जिससे कि एक एक पॉइंट आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, वीडियो कैसा लगा, वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आने वाले जो वीडियो है आपको पहुंच सके। क्योंकि अभी हम पूरी सीरीज आपकी करवाएंगे प्राचीन कालीन इतिहास की, एंशिएंट हिस्ट्री की, एंड देन वी विल टॉक अबाउट मेडिवल हिस्ट्री। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।